इसी टनल के अंदर महारानी पद्मिनी ने अलाउन अकेले जौहर किया। ये धाय पैलेस है। मीरा अपने महल से आती थी ना मंदिर में जाने के लिए। ये विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। मालवा मीन्स एमपी स्टेट। मालवा गुजरात मेवाड़ में टेंगोलर फाइट हुआ करती। उदयपुर से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये चित्तौड़गढ़ का किला एक ऐसा किला है जिसकी हर दीवार वीरता और शौर्य का प्रतीक है। इस किले के अंदर जाने के लिए आपको 7 गेट पार करके जाना होगा। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एशिया के लार्जेस्ट फोर्ट चित्तौड़गढ़ के अंदर। 7th सेंचुरी में बना ये किला त्याग, बलिदान और वीरता का स्वरूप है। रानी पद्मिनी के जौहर से पन्नादाई के बलिदान का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, इस किले का इतिहास जानते हैं। अकबर ने इसको कलश गिरा दिया ना, मुगराट हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव सिंबल, शिव के उपासक है ना। तो 3 एंट्रेंस, ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिपोलिया। ये इस पैलेस का मेन एंट्रेंस है। बाद में हमीर सिंह ने इस फोर्ट को 1313 में कब्जे में लिया। 26 जनवरी 1313 के अंदर अष्टमी के दिन इसमें काली माँ की मूर्ति स्थापना, काली टेम्पल कहलाया। गेट की स्टेप 777। वर्तमान समय काली माँ का मंदिर है। बूथ में सूर्य मंदिर था। 8th सेंचुरी बिल्ड बाय बप्पा रावल। अंदर से दिखाएंगे, यहां से नहीं दिख रहा। तो मैडम, पब्लिक जब इधर से आती थी तो डायरेक्ट आर्म ग्राउंड। अच्छा। ये ऊपर जो विंडो आप दिखाई दे रही है, गोखड़ा बोलते हैं इसको हम। हाँ। वहां राजा बैठते थे। चांदनी के ऊपर मंत्री लोग, नीचे लेखा भाई काम वाले गेस्ट, और सामने आम पब्लिक। इनका मीटिंग सिचुएशन दीवाने खास, दीवाने आम। अच्छा। पर जो अंदर आना चाहे, महल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस ही हो, डायरेक्ट आर्म ग्राउंड में। ये महीने में एक मीटिंग होती थी, पूर्णिमा के दिन पूरी प्रजा की। कोई प्रॉब्लम है पब्लिक को तो राजा सुनना ही करते थे, महीने में एक दफा पूर्णिमा के दिन। तो बप्पा रावल बैठते थे पहले। बप्पा रावत से उदय सिंह इसी विंडो में बैठे हैं मैडम। अच्छा, सब पूरी पीढ़ी इधर ही बैठी है। पब्लिक की सुनवाई यहाँ हो रही है। अच्छा। महीने में एक दफा पूर्णिमा के दिन। अच्छा। ये तीनों साका के नाम। साका का मतलब था सर्वनाश। तीनों टाइम स्पोर्ट का सर्वनाश हुआ। तीनों टाइम माँ बहन बेटियों ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए जिंदा आग में जलाया, अपने बदन को राख कर लिया। सब जौहर के नाम से जानते हैं। पति का मरने के बाद जब औरत अपने पति को साथ लेके जलती सती, तो जौहर में अग्नि स्वयं जलाते हैं। सती में अग्नि भगवान सूर्य स्वयं आगे देते, अपने आप आग लगती है। जौहर बिफोर सती आफ्टर। पहला अटैक हुआ था दिल्ली के बादशाहों को दक्षिण भारत में जाने के लिए। मेवाड़ से रुकावट थी, बहाना चाहिए था युद्ध के लिए। तो महारानी पद्मिनी की खूबसूरती को बहाना मिला। कहा जाता है महारानी पद्मिनी इतनी खूबसूरत थी, गले से पानी पीती दिखाई देता था। क्या आपके महाराष्ट्र में मस्तानी हुई? हाँ। पान खाती पीक दिखता था। मांडो में रूपमती हुई, बाज बाजुगाई, पान खाती पीक दिखता था। आप ब्यूटी का गुणगान समझे, कुछ भी कहें, कहा जाता है। तो पद्मिनी की खूबसूरती का इसको प्राप्त करने का अलाउद्दीन ने अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी से अपनी इज्जत को बचाने के लिए, देश का आन बान स्वाभिमान गौरव के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ वर्ल्ड का सबसे बड़ा जौहर किया था 1303 में। पद्मिनी की कोई सन नहीं हुआ था। 10 ईयर्स से फोर्ट अलाउद्दीन के बेटे खिजर खां के नाम से खिजराबाद रहा। अपने बेटे को छोड़ दिया ना, इस फोर्ट का नाम खिजराबाद रहा है 10 साल तक। मीराबाई का बर्थ 1500 में हुआ था, मेरठ नागौर डिस्ट्रिक्ट। इसकी 3 हिस्ट्रियां मैडम। जब छोटी सी बच्ची थी, एक पत्थर लेके आई थी, माँ से कहा ये क्या है? ये तेरे खिजर गोपाल है। एक साधु बाबा है, इनके पिता से मिलने के लिए, रतन सिंह राठौड़ से मिलने के लिए आए। उनके पास कृष्ण की मूर्ति थी। मीराबाई इस कमरे में रही है, यही रेजिडेंस मीरा। ये धाय पैलेस है। मीरा अपने महल से आती थी ना मंदिर में जाने के लिए। ये गेट उससे मंदिर में जाने का रास्ता मीरा के लिए। ये है वो रूम मैडम। यहां पन्ना खड़ी थी और सामने बेटे को लिटा रखा था, वो रहा। और अपने आंखों के सामने सो करते हुए देखती रही। मुंह से ना आंख से आंसू गिरने दिया, ना मुंह से आह निकलने दिया। अगर आंख करती आंसू निकल जाते, पता चल जाता उसको ये इसका बेटा है। मैंने बेटे के कपड़े उदय सिंह को पहनाए, उदय सिंह के कपड़े अपने बेटे को पहनाए। और उसको जूता पत्थर का टोकर ले जाता ना, उसने छुपा के पत्थर ढा के यहाँ से निकाल दिया। चल तो नदी पे मिल में आ रही हूँ। और अपने बेटे को वहीं लिटा दिया। जब पनवीर खून से की तलवार लेके सामने पहुंचा, बता पन्ना उदय सिंह कहाँ है? तो क्या काम है उससे? काम उससे बता कहाँ है?
एक माँ ने अपने बेटे से वो रहा, तो जालिम ने एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर दिए। उससे आंख से आंसू नहीं गिर दिया, मुंह से आने निकल दिया, अपने बेटे को करते हुए देखती रही। देश के माना को बचा, उससे माना प्रताप पैदा हुआ। पन्ना ने अपने पुत्र का, राजा लोगों का दाह संस्कार होता दाह संस्कार किया। उदय सिंह को यहाँ से बचाकर कुंभलगढ़ फोर्ट पे ले गई थी, ताकि बनवीर ब्रह्म रहे, उदय सिंह जल रहा है। उदय सिंह ढूंढा था, मारा जाता, माना प्रताप पैदा की हिस्ट्री चेंज हो जाती। नाम से चंदन लगाते खुशबू आती, जलाते खुशबू आती, घिसते खुशबू आती, और काटते हैं आरी में भी खुशबू आ जाती है। वही चंदन नाम का बालक मेवाड़ को खुशबू दे के गया है, आज का वंश आपको देखने को मिल रहा है। तो भगवान कृष्ण को बचाने के लिए यशोदा ने बेटी का सेक्रीफाइस किया था, सेकंड सेक्रीफाइस। इसी टनल के अंदर महारानी पद्मिनी ने अलाउन अकेले जौहर किया था, सुरक्षा के हिसाब से, कि अलाउद्दीन खिलजी ऊपर नहीं आ जाए, मरने के बाद इसको भी टच नहीं करते। तो महारानी पद्मिनी का जौहर अकेले यहाँ है। 16,000 औरतों को आगे दिखाएंगे। अकबर के समय पूरे फोर्ट पे जौहर हुआ था, 9 रानियां, 5 राजकुमार से 22,000 औरतों। तो 7,000 जो माँ बहन इस महल में रहती थी ना, उस ग्राउंड में किया है। 15,000 होल फोर्ट जो जहाँ रहता था, वे अपने 20 बच्चों को जिंदा चिता में आग लगाती थी। जौहर होल फोर्ट। ये विक्ट्री टावर विजय स्तंभ। मालवा मीन्स एमपी स्टेट। मालवा, गुजरात, मेवाड़ में ट्रेंगुलर फाइट हुआ करती थी। कभी मालवा गुजरात से हारता था, कभी गुजरात मालवा से हारता था, मेवाड़ से दोनों ही हारते थे। मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह बेग, ये दोनों स्टेट एक साथ मिलकर आए कुंभाजी को हराने के लिए। अहमद शाह बेग तो मारे गए थे। मोहम्मद शाह खिलजी ने रिक्वेस्ट की कुंभा से, उनका आगे कैद रखा था 6 महीने तक। दोनों को हराया, विजय हासिल किया, उसकी यादगिरी के लिए विजय स्तंभ बनवाया था। 1448 से 1458 इसको 10 वर्ष बनाने में लगे। उस जमाने में इसमें 90 लाख चांदी के सिक्के खर्च हुए थे। 122 फीट ये ऊंचा बना हुआ है। 157 इसमें स्टेप्स बने हुए हैं। हिंदुओं में नवग्रह होता है ना, ये 9 मंजिल बना हुआ है। नीचे से ऊपर तक सभी धर्म की मूर्ति कला बनी हुई है। वो लास्ट फ्लोर जो आपको दिखाई दे रहा ना, बिजली गिरने से डैमेज हो गया, टूट गया, न्यू रिपेयर किया गया था। तो 8 मंजिल तक आपको स्टेप्स मिलती है वहां जाने के लिए। 9वीं मंजिल के लिए इंडिया के अंदर कोई भी इंजीनियर उसका ड्राइंग नहीं दे पाया स्टेप्स के लिए। नीचे से ब्रॉड है, बीच में नेरो है, ऊपर से ब्रॉड है। ब्रॉड नेरो ब्रॉड शिव के डमरू के शेप में बना हुआ है। वैसे वॉच के लिए बनाया, तो लड़ने के लिए आ रहा ना, ऊपर बैठा आदमी सेना दूर से दिखाई देती थी, तो अंदर सेना लड़ने के तैयार हो जाती। वॉच टावर भी कहलाता है। राजस्थान पुलिस के बैट के ऊपर ही सिंबल होता है। हम स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, विजय के प्रति विजय स्तंभ दिया जाता है। लास्ट फ्लोर के अंदर कुंभा की वंशावली खुदी हुई है। रामायण, महाभारत, सीजन आर्ट, आर्म आर्ट, रिवर आर्ट, सभी प्रकार की स्थापत्य कलाओं से सुसज्जित है। ये व्हाइट छतरी दिख रही है आपको, पेड़ों के पीछे व्हाइट छतरियां, वो राजा का शमशान घाट है। पन्ना धाई ने वहां जलाया अपने बेटे चंदन को, ताकि बनवीर ब्रह्म रहे, उदय सिंह चल रहा है। उदय सिंह ढूंढा था, मारा जाता, महाराणा प्रताप हिस्ट्री चेंज हो जाती। महादेव की कृपा से संविधा की कमी नहीं आई। ये संविधा कंटिन्यू चलती रही। वो गेट ईस्टर्न जौहर गेट, ये गेट नॉर्थ जौहर गेट, इन दोनों गेट से वीरांगना से आई सीधी आग में जम। मेरा 1303 में 16,000 औरतों ने जौहर किया, पद्मिनी महल की गुफा में किया। दूसरा कर्णावती का महाराणा प्रताप की दादी माँ का 23,000 औरतों को। अकबर के समय में 7,000 औरतों ने यहाँ जौहर किया, 15,000 ने पूरे फोर्ट पे किया है। तीनों जौहर आपको इसी मैदान में देखने मिलते हैं। हर साल यहाँ जौहर मेला लगता है। चैत्र महीने के बाद जो पहली एकादशी आती है ना, आसपास सभी राजपूत प्रेजेंट किंग महेंद्र सिंह की उदयपुर से आते हैं, जौहर फेस्टिवल मनाते हैं। राजा ने ग्राउंड का जब सर्वे किया था ना, इसकी कई परतें हड्डियां ज्वेलरी इस मैदान से निकली है, उससे स्पष्ट हुआ जौहर यहाँ हुआ है। जिस दिन जौहर हुआ था उसने पाप मोचनी एकादशी, अभी 4 अप्रैल गए ना, उसने पाप मोचनी एकादशी जौहर फेस्टिवल था। अभी 25 मार्च है ना जौहर फेस्टिवल। अलाउद्दीन खिलजी ने 8-9 महीने फाइट चली, हार के चला गया। सेकंड 1301 में अटैक किया, फिर 8-9 महीने फाइट चली, फिर आगे चला गया। फिर 1303 में अटैक किया था, 4 महीने फाइट चली थी, फोर्ट को कैप्चर किया था। जब अंतिम फाइट होती है उनको मालूम हो जाता है हम जीत नहीं पाएंगे, तो बच्ची सेना होती है, सब केसर साफा, केसर कुर्ता, केसर धोती पहन लेते हैं। उन्हें केसर सजा लिया, इसमें हमको वापस नहीं आना है। माँ बहनें उनकी आरती उतार के उनको तिलक लगा के उनको रवाना करती है, हर महादेव महावनी के नारे लगाते जाते हैं। और जितनी भी माँ बहनें बची है 2,000 2,500 एक साथ सहज एम्बुलेशन। मूर्ति किसने बनाई है? बाकी उनके पूर्वजों ने। हमीर सिंह को कैप्चर लिया था ना, हमीर सिंह ने के बाद लगवाई मूर्ति है। 45 कैपेसिटी वाटर स्टोरेज की है। वाटरफॉल इनसाइड गिर रहा है। ये गौमुख कुंड है, इससे पूरे फोर्ट में बगीचे सप्लाई हो रहे हैं। वो बैक साइड 2 पंप सेट लगा रखे हैं सामने उधर। ये ऑवरफ्लो वाटरफॉल बना हुआ है, यहाँ से वाटरफॉल नीचे गिर रहा है।
नीचे जनेश्वर महादेव का मंदिर है, उसी का पानी जालियाबाग में जाके मिल रहा है, जहाँ महाराणा प्रताप ने स्टे लिया था। जाली रानी नीचे रहती है, उदय सिंह रानी जाली रानी, उसका नदी में जाके मिला, सीधे पानी पी रही इस पानी को। ये अभी 40 फीट डीप वाटर भरा हुआ, 5 फीट एम्प्टी पड़ा हुआ। जानते हो, राजा अपनी रानी को दिखाएगा, रानी को दिखाई नहीं दिया है। अच्छा। इंडिया की हिस्ट्री में से राजस्थान की हिस्ट्री निकाल, इंडिया नील हो जाता है। राजस्थान की हिस्ट्री में से मेवाड़ की हिस्ट्री निकाल, राजस्थान नील हो जाता है। फिर रानी को दिखाई नहीं गया। वैसे देखा, दर्पण से दिखाया। हाँ। दर्पण हमारे पास दे गया उस वक्त, 1302 में दर्पण दे गया। तो कैसे तैयार होते थे, देखते थे? सिल्वर प्लेट, दर्पण हमारे पास थे नहीं थी। 1532 में दर्पण का आविष्कार हुआ। तो ये लिखा, पद्मिनी महल पे खड़ी प्रतिमा नहीं गिरा, प्रतिमा को प्रतिबिंब से दिखाया। आप ये सब पार्ट ले लीजिए, लोहे का, सोने का, तांबे का, चांदी का, कांसे का। हाँ। ये चलो रंग वाला पानी डाल लीजिए, नीड से अपना चेहरा देखिए, दिख जाएगा अपना चेहरा उसमें। हाँ। दिख जाएगा, ओनली ब्लैक शैडो। ब्लैक शैडो। हाँ। जब यहाँ से नहीं दिखा तो वहां से कैसे देखेगा? 84 फुट के राजा के मेहमान आते थे ना, ठहरने का जगह था जल महल। अपने महल से भी अच्छी जगह आगे ठहरे जल महल में। आज हमारे घर में कोई मेहमान आता ना, उसमें देरी बिस्तर नहीं देते, नया बिस्तर निकाल के देते, रूम को सजा के देते हैं, कमी महसूस नहीं हो। अपने घर से भी अच्छी जगह आगे ठहरा है। 23/11/1881 को लॉर्ड बैडन रिपिन ब्रिटिश गवर्नर स्पोर्ट पर आए थे, जब महाराणा सज्जन सिंह को सभी राजाओं को प्रमुख बनाया था। उस पैलेस को न्यू रिपेयर किया गया, नया चुना चला के न्यू महसूस हो रहा है। ओल्ड पैलेस 1000 ईयर। आने के तो गेस्ट हाउस है, जल महल, और व्हाइट छतरी के पीछे पूरा बाउंड्री के अंदर मैदान बना दिख रहा है आपको। ये ट्रेनिंग सेंटर है, घुड़सवारी सिखाई थी राजकुमारों को। भैंसे को डंग दे दिया जाता था, सोल्जर छोड़ देते भाले लेके, कंट्रोल प्रजा का एंजॉय। इस जगह का क्या नाम है? इस जगह का क्या नाम है, मतलब ये पैलेस? ये पद्मिनी पैलेस है आपका। हाँ। लेकिन वो झूठी कहानी थी। हाँ। इसे तोड़ दिया गया है, मिरर तोड़ दिए हैं। ये बाहर बोर्ड पे हिस्ट्री लिखी थी, रानी को दिखाने वाली हटा ली गई है। लाइट एंड साउंड में आपकी हिस्ट्री काट दी गई है। आपने महल देखा, शमशान घाट देखा, मंदिर देखा, सेनापति महल देखे, गेस्ट हाउस देख रहे हैं, राजा का गेस्ट हाउस। तो गेस्ट महल से वो आते थे ना, डायरेक्ट गेस्ट हाउस एंट्री आपको फ्रंट साइड दिखाई आपको। ये 1.25 साल में रिपेयर किया सज्जन सिंह के द्वारा। और सबसे ऊंची जगह पे 2 पेड़ दिखाए थे, हाईएस्ट पॉइंट चबूतरा बनाओ। राजाभिषेक राजतिलक होता था मौर्य वंशी राजा का, सूर्यवंशी राजा को। चबूतरा दिख रहा है लास्ट टॉपेस्ट जगह पे, वो राजाभिषेक पॉइंट। आगे बता रही है, ये बड़ा ग्रीन टी के पीछे काला टॉम दिख रहा है, भी ग्रीन टी के बैक साइड ब्लैक टॉम, भी ग्रीन टी के बैक साइड ब्लैक टॉम दिख रहा ना, ये मौर्यों का बचाव पार्ट है पैलेस का। यहाँ मांडू के सुल्तान को कैद रखा था कुंभा ने 6 महीने तक। 6 महीने बाद इसका मुकुट कटा अपने पास रखे, सर सम्मान जिंदा छोड़ दिया, अपनी मानता का प्रतीक दिया था। और सामने नागेश्वर शिव मंदिर है, और आगे गेट दिख रहा है, मौर्य को महल में जाने का रास्ता है। मौर्य कालीन गेट 5th सेंचुरी, आगे मौर्य तालाब है, 5th सेंचुरी टैंक है, मौर्य बुद्धिस्ट पर स्तूपा बना हुआ है। वो टिकट चेक रही आप अपना। ये खिरनी का पेड़ है, खिरनी। खिरनी क्या होता है? वो रेण नहीं होती, रेण नीम का फल होता है, नींबोली। हाँ। वो थोड़ा लंबा फल आता है, इसका रबड़ बनता है और मीठा लगता है खाने के बाद। ये 125 साल पुरानी कलर है, 1.25 साल पर रिपेयर किया, 1.25 साल पुरानी कलर है। ये कच्चे फ्लोर थे ना मैडम, पहले सांप बहुत होते थे। ये सांप को रोकने की जगह बनी, सांप क्लाइम नहीं करते, इस पर आप स्नेक नहीं चढ़ते। अच्छा। स्नेक कैन नॉट क्लाइम, यू आर नॉट स्लीप। ये गेस्ट का एंट्रेंस है उस जमाने का। अच्छा। ये ऊपर बेल्जियम क्रिस्ट लगा हुआ ग्रीन, अभी ब्लैक दिख रहा है ना आपको। हाँ हाँ। पास में जाएंगे ग्रीन होगा, बैक जाएंगे येलो हो जाएगा। अच्छा। आइए इधर, इस पर चढ़ के देख लीजिए सर, इस पर स्लिप नहीं होता है, सामने चढ़ता है इस पर। ये गेस्ट का एंट्रेंस है, ये उस पर चढ़ के देख लीजिए आप जाके। मैडम सर पहुंच जाइए आप, उस पर जाइए, उस पर खड़े हो जाओ। अब ताकत लगाओ अपने स्लिप होने के लिए, ताकत लगाओ स्लिप होने के लिए। स्लिप नहीं होते इस पर, सांप नहीं चढ़ता है इस पर। The snake cannot climb. You are not sleep. ये मेकअप रूम है? हाँ, गेस्ट का तैयार होने का मेकअप रूम, सिर्फ औरतों के लिए? गेस्ट के लिए। अच्छा अच्छा। औरत यहाँ क्या आएगी? अच्छा अच्छा। मैं रानी महल आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं हाँ। गेस्ट हाउस दिखा रहा हूँ पूरा प्यार से।
अच्छा, और फॉल्स हिस्ट्री भी आपको दिखाऊंगा मैं वहां पर उस रूम में। ठीक है, चलते हैं। फॉल्स हिस्ट्री। ये गेस्ट के लिए लेटिंग बने हैं, वॉल के पीछे लेटिंग्स। दाशियान बालकनी में खड़ी होकर फूल फेंक कर उनका स्वागत करती थी, अंदर ले जाके मेहमानों को भोजन सत्कार करती थी। वेलकम सिस्टम, स्वागत सत्कार। ये अलाउद्दीन खिलजी को लाए थे, भोजन कराया था, पहुंचाने गए तब गिरफ्तार किया। रानियों को दिखाई नहीं गया। गेस्ट के लिए वहां सैनिक रहता, वॉच के लिए गार्ड ही है। मान लो 4 फुट से एक साथ मेहमान आ गए तो चारों की अलग अलग बालकनी। पहले हमारे पास फैन नहीं थे, तो सामने जो किले लगी हुई ना, इस पर रस्सी से बांध के और कपड़े के फैन झुलाए जाते थे हवा के लिए। ये ऊपर आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है क्रिस्टल, वहां से हाँ। ब्लैक दिख रहा था ना, हाँ हाँ। ब्लैक जाएंगे येलो हो जाएगा। अच्छा ये व्हाइट बेल्जियम क्रिस्टल है, इस पर सनलाइट गिरती है, इस पर 7 कलर देखते हैं, रेनबो प्रिज्म कलर्स। अच्छा। ये लॉर्ड बेडर रिफाइनरी से गिफ्ट में मिले थे। हम्म। अच्छे क्रिस्टल उदयपुर पैलेस पर लगे हैं, टूटे क्रिस्टल ये लगाए, तो यहाँ पर भी आए थे लॉर्ड बेडर रिफाइन। ये कॉर्नर्स के अंदर बाई बोर्ड जलमहल में जाने का रास्ता, नीचे नाव रहती थी, नाव से जाने का मार्ग गेस्ट के लिए। गेस्ट जलमहल में नहीं जाना चाहता है, वो बैठने का रूम बना हुआ है उस गेट के ऊपर, जलमहल की सीढ़ियों पर, महल के आउटसाइड स्टेप्स के ऊपर वैदा रहमान ने डांस किया था गाइड पिक्चर में। आज जीने की तमन्ना है, फिर मन नहीं गिरा है। ये गेस्ट का सिक्योरिटी ऑफिस, आउटसाइड सिटिंग गार्ड्स, बैक साइड विंडो पे गार्ड खड़ी हुई है, जलमहल के गेट में गार्ड खड़ी हुई है। गेस्ट की डिमांड को यहाँ से पूरी की जा रही है। जलमहल की सुरक्षा के लिए गार्ड्स का ऊपर जाने का रास्ता है। ये सिक्योरिटी का रेस्ट रूम था, इसी रूम को फॉल्स हिस्ट्री के तहत पद्मिनी की जीत दिखाने चुना गया था। अब रानी को कैसे देखते हैं, गेट अंदर जलमहल का जो गेट है अभी पानी खाली पड़ा हुआ है। गेट बाहर वाले गेट के 2 स्टेप्स आप एम्प्टी मान लीजिए, रानी का प्रॉपर्टी पानी में, चेहरा बाहर है। ओके, अलाउद्दीन की रूम में सेंटर में खड़ा है, अलाउद्दीन खिलजी में सेंटर में खड़ा हूँ। 45 एंगल्स पर मिरर लगाए थे 4 साइड्स। बादशाह के दोनों तरफ चीफ कमांडर खड़े हैं, गोराबाद तलवार लगाए, पीछे सैनिक खड़े हैं, तलवार लगाए। बादशाह घूम कर फेस टू फेस रानी को देखना चाहे, उनका सर काट दिया जाए। मेवाड़ में मेहमान को भगवान मानते थे, मेवाड़ आते थे कि उनका सर काट दिया जाए, वो मेहमान थे, सर नहीं काट सकते थे। तो वॉल का वास्तु एंगल बनाएगा। आप रिफ्लेक्शन देख रहे हैं ना, तो बॉटम से पूरा महल दिख रहा है ना, रानी डायरेक्ट दिख रही है ना, रिफ्लेक्शन इम्पॉसिबल। इधर फेस करेंगे चीफ कमांडर गोरा, इधर फेस करेंगे चीफ कमांडर बादल। फेक है सब फिर। तो फेक है पूरी, मैं तो समझा दूं आपको। हाँ। उसने रिफ्लेक्शन टू रिफ्लेक्शन बोला ना, कोई सी चीज बता दो रिफ्लेक्शन टू रिफ्लेक्शन दिख जाए। बिल्कुल नहीं दिखेगी। और यहाँ पे रानी आएगी भी कैसे? वो नहाने के लिए अंडरग्राउंड आ रही है यार, नहाने के लिए पहले से अंडरग्राउंड टनल से आ रही है। यहाँ कैसे आएगी रानी? ये तो गेस्ट हाउस है ना। मैंने तो मेरी तरफ से गेस्ट हाउस बता दिया, आपको समझा भी दिया है। अब आपकी इच्छा जो मानी, मैं दोनों चीज दे रहा हूँ आपको, दोनों दे रहा हूँ, जो पसंद आए वो रखिए आप। वो जो हमने तालाब देखा वो गौमुख है। हाँ वहाँ आंटी को ना, आप बात करने के पानी टच किया आपने वहाँ पर बाथ टब में। सही बात। दिस इज सिटिंग गार्ड सर। क्या? सिटिंग गार्ड्स। तो इस मिरर में अगर यहाँ से सेंटर में आप यहाँ से खड़ी होकर देखोगे ना, तो बॉटम से पूरा प्लेस दिख जाएगा। यहाँ से इधर फेस करोगे तो कमांडर गोरा, इधर फेस करोगे कमांडर बादल। ये अपना फेस देखने के लिए बैक फेस अलाउद्दीन के। और सिक्योरिटी रूम देखते हैं, यहाँ पर सैनिक खड़ा हुआ है, गार्ड हियर, गेट में गार्ड हियर, स्टैंड। गेस्ट हाउस, गेस्ट की डिमांड को पूरी की जा रही है। वहाँ पे कौन रहता है? यहाँ सैनिक खड़ा हुआ, अंदर सैनिक खड़ा हुआ, गेस्ट अंदर ठहरा हुआ है। अच्छा अच्छा। मंदिर है सामने, सेनापति फतेह सिंह स्मारक है। गेट के बाहर चांदनी बनी हुई ना, युद्ध में गए लड़ने के सैनिक वो रिटर्न आए नहीं, उसका हिसाब किताब होता था। वारादरी के नाम से जाती है। सेकंड गेट लक्ष्मण पोल, गेट के लक्ष्मण जी का मंदिर बना हुआ। थर्ड गेट जुड़ा गेट, गेट के ऊपर गेट बना, जुड़ा गेट जोड़ा पोल। चौथा गेट गणेश पोल, गेट के ऊपर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। 5 गेट हनुमान पोल, गेट के ऊपर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। 5 और 6 गेट दोनों स्मारक के दोनों झुंझार हुए हैं। जयमल का राठौड़, बीच में कुलदेव यानी का मंदिर बना हुआ है। 6ठा गेट भैरव पोल, भैरवदास सोलंकी देशवी के सरदार थे, बहादुर शाह गुजरात से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इसके अंदर भैरव पोल, गेट टूट गया, इसे नया बनाया गया, इसे नई पोल के नाम से जाना जाता है। 7 अंतिम गेट है पाटन पोल। कहा जाता है युद्ध में इतना खून बहा था, खून की नदी के साथ भैंस का बच्चा पाडा वहां बह जाके रुका, उसके अंदर पाटन पोल। हिस्ट्री के हिसाब से वहाँ पाटन के राजा वीर गति को प्राप्त हुआ, पाटन पोल, पाटन का अपहरण होकर पाटन पोल। गेट के बाद सिंधु लगा स्मारक है। सेकंड अटैक के समय रानी कर्णावती ने देवलियागढ़ प्रतापगढ़ के ठाकुर साहब रावत बाग सिंह को सेना की कमान सौंपी थी। वो बहादुर शाह गुजरात लड़ते वीर गति को प्राप्त, उनका स्मारक बना हुआ है। हाय गाइस, तो हम ऑलमोस्ट हमारे
टूर के एंड में पहुंच चुके हैं. सो वी आर एट द सूरज पोल गेट. सो बेसिकली पहले 7 गेट नहीं हुआ करती थी. दिस वॉज द ओनली गेट विच वॉज देयर बैक देन. यहाँ से सबने लड़ाई करी है. सो आई विल नाउ शो यू द बैटल फील्ड. सो बेसिकली दिस वॉज द एंट्रेंस जहाँ से सब आते थे. दिस वॉज द मेन गेट. तो देखो गाइस कितना बड़ा युद्ध मैदान है जहाँ पे एवरीबडी हैज़ फॉट द बैटल. अलाउद्दीन खिलजी से लेकर अकबर तक सबने लड़ाई करी है यहाँ. और हमारे सूर्यवंशी राजा वीर गति को प्राप्त हो गए थे इधर. सच अ बिग मैदान. इफ यू सी स्ट्रेच्ड ओवर टू इंफिनिटी ऐसा लगता है ना. तो गाइज ये था हमारा चित्तौड़गढ़ फोर्ट का विजिट. एंड आपने तो देखा ही होगा कि कितना बड़ा फोर्ट है ये. एंड सो मेनी बैटल्स हैव बीन हैव बिगन हियर. एंड यस, सो हम वापस जा रहे हैं बस से उदयपुर. आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. इट्स ऑनेस्टली वेरी डिफिकल्ट टू कवर द एंटायर फोर्ट विद इन अ डे. एंड हमारे पास समय नहीं है. वी आर रिटर्निंग बैक टुमारो. So yes, I hope you have enjoyed this as much as I did. And मेरा बहुत सपना था कि मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखूं, because it is so huge, rich in culture that I think मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई भी उदयपुर अगर आ रहा है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट is a must visit. नहीं तो honestly incomplete लगेगा. एंड हमें तो बहुत अच्छा गाइड मिल गया था. सो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी. सो आप जब भी आते हो मत भूलना एक गाइड लेना. यू कैन ट्रैवल बाय बस फ्रॉम उदयपुर. आप कैब भी ले सकते हो, बट बस इज फीसिबल, इकोनॉमिकली ईजी भी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी. आपको ऑटो मिल जाएगा बस स्टॉप से. एंड देन यू कैन सी द एंटायर फोर्ट. आपको ऑटो वाले ले जाएंगे धीरे धीरे जाके. जितना भी हमने कुंभ पैलेस देखा, वहां से हम गए गेस्ट हाउस, वो सब देखने के लिए ऑटो इज अवेलेबल. एंड मेक श्योर यू गेट अ वेरी नाइस गाइड. And then I think, yeah, that's it.